जब एक व्यक्ति ने किया ऐसा घोर पाप जिसे देखकर महादेव का फूटा क्रोध, और फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं ज्योतिष बेस्ट उपाय। ये सत्य घटना है उत्तराखंड के गंगा नदी से लगने वाले गांव श्यामपुर में रहने वाले महादेव के परम भक्त मनोज की। मनोज महादेव के प्रति सच्ची निष्ठा और आस्था रखा करता था। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। माता पिता की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, साथ ही महादेव के सच्चे मन से आराधना करना मनोज का मुख्य धर्म था। अपने अच्छे कार्यों के कारण महादेव की मनोज पर असीम कृपा बनी हुई थी और उसे कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। जब कोई तकलीफ हुआ करती तो वह उस परेशानी को महादेव के सामने कहा करता और उसकी सभी तकलीफें दूर हो जाया करती। मनोज के जीवन में अब सब कुछ सुखमय रूप से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद मनोज का विवाह पास के ही एक गांव की शालू नाम की लड़की से करा दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद तक वो सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु धीरे धीरे मनोज का व्यवहार बदलने लगा। माता पिता से बेरुखी बढ़ने लगी और साथ ही महादेव को तो ऐसा जैसे मनोज भूल ही चुका हो। माता पिता कुछ कहते तो वह उन पर चिल्ला पड़ता। माता पिता ने भी अपनी बुरी किस्मत मानकर मनोज से कुछ भी कहना बंद कर दिया था। एक दिन मनोज का तबादला श्यामपुर से हरिद्वार में हो गया। घर आकर उसने ये बात अपनी पत्नी शालू को बताई कि परसों हमें निकलना होगा। माँ बाप को बोल दो कि तैयार रहे, अपना सारा सामान पैक कर ले। इस पर पत्नी ने कहा कि उनको वहां ले जाने की क्या जरूरत, इस बुढ़ापे में कहाँ बड़े शहर में जाएंगे, उनको यहीं छोड़ दो। मनोज अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसने माता पिता को वहीं छोड़कर जाने का निश्चय किया। जिस दिन मनोज और शालू जाने लगे, माता पिता ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मनोज ने कहा हम सदा के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। माता कुछ कहती उससे पहले ही मनोज ने बोला कि वहां दोनों की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं रहो, मैं वहां से कुछ पैसे भिजवा दूंगा, आपका काम चल जाएगा। माता ने बहुत कहा कि हम यहाँ क्या करेंगे, पर मनोज ने उनकी एक बात नहीं सुनी और वहां से अपनी पत्नी के साथ चला गया। माता पिता यहाँ परेशान रहने लगे, परंतु वो विवश थे, कर भी कह सकते थे। मनोज और उसकी पत्नी शालू सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वो दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। फिर एक रोज मनोज दफ्तर की किसी महत्वपूर्ण बैठक में बैठा हुआ था। उसकी माता का फोन आया कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी आ जाओ। जिस पर मनोज ने कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप लोग अपना खुद देख लो, और यह बोलकर उसने फोन काट दिया। माता पिता पूरी तरह से टूट चुके थे। रात को मनोज घर पहुंचा तो पता चला कि उसके मात्र 3 महीने के पुत्र की भी तबीयत बिगड़ गई है और उसे अब वह अस्पताल ले जाने लगा, पर रास्ते में कोई साधन नहीं मिला। वो दर दर भटकने लगा और बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचा। वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला। तब वह दूसरे अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बालक की तबीयत ज्यादा बिगड़ चुकी है, आप इसे ले जाएं, अब तो महादेव ही कुछ कर सकते हैं। मनोज अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो देखा कि घर में चोरी हो चुकी थी। सारा घर उलट पुलट था और वह सर पकड़कर रोने लगा। उसे डॉक्टर की कही बात याद आई कि महादेव ही अब कुछ कर सकते हैं। वो भागकर पास के शिव मंदिर में पहुंचा और अपनी की गई सारी गलतियों की माफी मांगी। फिर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर वापस माता पिता के पास पहुंचा और उनसे भी माफी मांगी। पिताजी को अस्पताल लेकर गया। धीरे धीरे पिताजी की तबीयत ठीक होने लगी थी और उसी अस्पताल में उसके पुत्र का भी इलाज हो गया। फिर अगले दिन मनोज से शालू ने पूछा, ऐसा क्या हुआ जो आप सब कुछ छोड़कर वापस आ गए हैं? तब मनोज ने बोला कि शादी से पहले मैं सदा माता पिता की सेवा और महादेव की पूजा किया करता था। कभी मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, परंतु जैसे ही मैंने अपने माता पिताजी को छोड़ा, महादेव से रिश्ता तोड़ा, मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ये सब कुछ और नहीं बल्कि स्वयं महादेव ने मुझे सही मार्ग पर लाने के लिए किया है। फिर मनोज और शालू दोनों ने महादेव से अपने किए की माफी मांगी और अपने माता पिता के साथ रहने लगे। तो इस प्रकार महादेव ने अपने भटके हुए भक्त को सही मार्ग प्रदर्शित किया। आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट उपाय।